बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 10 जो है उसकी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म की थी, तो आप चाहें तो हम मेरी जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 1.1 एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आज हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 10 पार्ट्स हैं। इसके 10 पार्ट्स हैं और हमने जो है इस वीडियो में जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को जो है वो कवर करना है। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इस वीडियो में इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 में हमारे पास इक्वेशन है 2 - x² = 7x, और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो भी मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन में अपनी जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करेंगे। जो लीडिंग वेरिएबल है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा उसको पहले आना चाहिए, तो ये -x² जो है पहले आएगा, और 7x जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा। ये हमारे पास दूसरी टर्म होगी, लेकिन 7 यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे दूसरी तरफ आके जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो -7x, और हमारे पास यहाँ पे है +2, तो +2 को हमने कंबाइन कर लेना है इसके साथ, इक्वल टू हमने 0 के साथ कर देना है इसको। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये कुछ फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो अगर हम चाहें तो इसको पॉजिटिव में ला सकते हैं आसानी के साथ, अगर इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें से -1 को कॉमन निकालूंगा ताकि हमारी फ़र्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो मैं -1 को कॉमन लेता हूँ और अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइंस जो हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव x² बन जाएगा और ये जो है +7x हो जाएगा, और लास्ट टर्म जो है +2 है तो ये -2 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। अब ये -1 जो है यहाँ -1 जो है दूसरी तरफ आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आके 0 को जब डिवाइड करेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा हमें इसको जो है -1 को इग्नोर करना है। तो स्टूडेंट्स हमें जो नेट रिज़ल्ट मिल रहा है इसका, इस पूरी इक्वेशन का, वो है x² + 7x - 2 = 0। अब हमने डिटरमिन करना है कि हमारे पास A, B, C, लेकिन उससे भी पहले हमें ये फोकस करना है कि हमारे पास ये जो रिज़ल्ट निकल के आया है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास बुक में कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। तो हमारे पास जो ये नेट रिज़ल्ट निकल के आया है x² + 7x - 2, ये जो है प्योर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो जब इस स्टेज पे, इस मरहले पे आप पहुंच जाएं तो आपने वैल्यूज़ जो है डिटरमिन करनी है A, B एंड C की। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ डिटरमिन कर लेता हूँ। A हमारे पास है, जो लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा वो हमारा A की वैल्यू होगी, और फिर सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे और B की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। जो दूसरी वेरिएबल होगी, सेकंड वेरिएबल जिसकी डिग्री 1 है, उसके कोएफिशिएंट जो है वो B की वैल्यू होगी। उसके कोएफिशिएंट में +7 लिखा हुआ है, तो B = 7, और लास्ट में जो वैल्यू है -2, ये हमारे पास होगी C की वैल्यू, तो C = -2। तो जब वैल्यूज़ आप डिटरमिन कर लें तो इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में जो है वो पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे -b है, तो b की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे -7। उससे भी पहले स्टूडेंट्स हमने इक्वल टू का साइन ड्रॉ करके ये देखना है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म निकली है इसका वेरिएबल कौन सा है। तो इसका वेरिएबल x है, तो इसको इक्वेट कर देंगे x से, तो x = -7। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स +- का साइन है, तो +- का साइन ड्रॉ कर देंगे, और फिर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर है, तो सबसे पहले b का स्क्वायर लिखेंगे। तो b का स्क्वायर जो है वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 7 का स्क्वायर है, -4 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला -4 AC है, तो A की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो A की वैल्यू हमारे पास 1 है और C की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो इस तरीके से हमने इसको वैल्यूज़ को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लिया।
अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट है बी स्क्वायर माइनस 4 इसी पे, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो ड्रॉ कर लेना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो यहाँ ओनली 1 आएगा। अब हम जो है इसे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो -7 प्लस -7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है 49। हम इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और माइनस जो है माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 और इन सब को हमने स्क्वायर रूट के अंदर रखा और नीचे जो है 2 1 ज़ा 2। अब नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे और -7 प्लस माइनस और 49 प्लस 8 जो है हमारे पास 49 प्लस 8 57 है, 57 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यही हमारा आंसर है। लेकिन 57 अगर अंडर रूट में है तो देखेंगे कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकलती है। तो 57 कैन बी डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, 3 9s are 27 and 19 times 9 19 19 टाइम्स 1 इज़ 19 और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसके कोई पेयर्स नहीं बन रहे, तो लिहाजा 57 जो है अंडर रूट में ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ फाइंड कर ली, एक मरतबा हमने प्लस में फाइंड की और दूसरी मरतबा माइनस में, और दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट सेकेंड। तो पार्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकेंड है 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी जो है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो खाली मैं इसको जो है वो कॉपी डाउन कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने डिटरमिन करना है कि ए, बी और सी की वैल्यूज़ क्या हैं। तो इसे मैं जो है सेपरेटली जो है लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो ए हमारे पास यहाँ पे है, जो लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा वो ए कहलाएगा, तो ए इज़ इक्वल टू 5। और बी जो है हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड वेरिएबल होगा उसके कोएफिशिएंट जो होगा वो बी की वैल्यू होगी। और सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद सी की वैल्यू जो है +1 है, तो सी इज़ इक्वल टू 1। तो हमने स्टूडेंट्स ए बी सी की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है अपने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में, और x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आई है इक्वेशन की, उसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे x से स्टार्ट करूँगा। x इज़ इक्वल टू, और हमने ये जो फार्मूला है, फार्मूले में हमने जो है ए बी सी की वैल्यूज़ जो है प्लग इन कर। तो हमारे पास फार्मूले में सबसे पहली जो टर्म आ रही है वो है -b। तो हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 8 है, तो लिहाजा -1 से 8 मल्टीप्लाई होगा और ये -8 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले जो है -8 लिखेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है, तो प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर है, यानी 8 का स्क्वायर ले लेना है, तो 8 होल स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का साइन और फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 5 और c जो है हमारे पास यहाँ पे है 1। अब स्टूडेंट्स हमें इसको स्क्वायर रूट में जो है वो डाल देना है। ये होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a जो है, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 को इनपुट कर देना है। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x इज़ इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर जो है वो 64 है। फिर माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 4 5 20 और इसे हमने जो है वो स्क्वायर रूट में जो है कवर कर लेना है और डिवाइडेड बाय 2 5 10 हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस -64 -20 हमारे पास इसका आंसर आता है 44 अंडर रूट। 44 अंडर रूट इसका आंसर आता है। हम ज़्यादा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 64 -20 44 है, डिवाइडेड बाय 10। अब स्टूडेंट्स हमने 44 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो 44 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 2 22 44 और 2 11 22, 11 1 11।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो है 2 के पेयर कंप्लीट हो गए हैं, 2 बाहर निकल आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 11 रहेगा। तो अब हम इसको दोबारा से जो है लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी x इज़ इक्वल टू -8 प्लस -44 अंडर रूट की जगह पे अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2√11। तो 2√11 लिखा जाएगा √44 की जगह पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√11, ये होल डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू जो है फाइंड कर लेते हैं। तो -8 और एक मरतबा इसको प्लस में और दूसरी मरतबा इसको माइनस में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस में लिखते हैं, प्लस 2√11 होल डिवाइडेड बाय 10 और फिर सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद x की सेकंड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी, जो कि होगी -8। अब की बार स्टूडेंट्स हमने इसको माइनस में लिखना है। तो -2√11 होल डिवाइडेड बाय 10। फाइनल स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो 2 का टेबल है। तो 2 को एज अ कॉमन बाहर निकालेंगे और साथ में -2 जो है वो निकलेगा, माइनस का साइन भी जो है वो भी कॉमन निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 4s are 8 और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है और 2 टाइम्स √11 इज़ 2√11। तो ये होल डिवाइडेड बाय जो है वो 10 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट x की वैल्यू जो फाइंड करनी है इसे भी हम सिंप्लीफाई करके फाइंड करेंगे। तो ये इन दोनों टर्म्स में भी हमारे पास न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, इन दोनों में भी -2 कॉमन है। तो -2 को हमने एज अ कॉमन बाहर लिखना है और जो -2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 और -2 को अगर प्लस √11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर -2√11 आता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज करने के बाद डिनोमिनेटर में 10 को लिख देंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो x की फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास ये कैंसिल हो रही है, 2 1s are 2, 2 5s are 10 और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स 4 माइनस अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय √11 होल डिवाइडेड बाय 5। और नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास आ रही है x की, x इज़ इक्वल टू, हमने ये इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना है, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है, माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस √11 होल डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम जो है ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ को हम डिटरमिन कर लेंगे। तो ये -4 हो जाएगा स्टूडेंट्स और ये +11 अंडर रूट हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 5 और सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद हम x इज़ इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स हमारे पास -4 और -11 अंडर रूट 11 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 5। अब स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज़ सेम है तो इनको कंबाइन करके हम जो है लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम इस आंसर को जो है कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो हमारा सोल्यूशन सेट बनता है कुछ इस तरीके से, -4 दोनों जगह पे कॉमन है तो -4 एज अ कॉमन आएगा। एक बार ये जो है √11 प्लस में है और दूसरा जो है √11 जो है नेगेटिव में है। तो हम उसको प्लस माइनस करके कंबाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये √11 आ गया और डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है √3x² प्लस x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारे पास, इस फॉर्म में जो है सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को लेके आएंगे। तो सबसे पहले x² की वैल्यू आएगी जो कि है √3x²। तो उसको सबसे पहले लिखेंगे √3x² प्लस bx। b की वैल्यू हमारे पास जो है 1 है तो प्लस x आ जाएगा, प्लस 1x आ जाएगा इसकी जगह। और ये -4 √3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -4 √3 जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा और इक्वेट कर देंगे पूरी इक्वेशन को 0 के साथ। अब स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। अब हमें a, b और c की वैल्यूज़ को डिटरमिन करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास है
जो लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू है और वो है √3, और b की वैल्यू हमारे पास रहेगी जो सेकंड वेरिएबल है वहाँ पे जो है +1 का कोएफिशिएंट है, तो b = 1 हो जाएगा, और c जो है हमारे पास -4√3 हो जाएगा। -4√3 जो है हमारे पास ये c वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स a b c की वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो इसको मैं जो है प्लग इन कर लेता हूँ। तो चूँकि हमारे पास इक्वेशन जो है x की सीरीज़ की है, x वेरिएबल की है, तो लिहाजा मैं x को इक्वेट करूँगा इस पूरे फार्मूले से, और फार्मूले में जो है मैंने वैल्यूज़ को प्लग इन करना है। तो -b है हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो लिहाजा b की वैल्यू 1 है, तो -1 आ जाएगा -b की जगह पे। तो -1 आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है प्लस माइनस का साइन, और फिर b का स्क्वायर लेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है और 4 एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। a की जगह पे उसकी वैल्यू जो है इंकॉर्पोरेट करेंगे जो कि है √3। तो हमारे पास 4ac कुछ इस तरीके से आएगा कि a की वैल्यू हमने जो है सब्सटीट्यूट कर लेनी है, और c की वैल्यू भी हमने सब्सटीट्यूट कर लेनी है। तो c की वैल्यू हमारे पास है -4√3। तो अब हमें जो है इसको स्क्वायर रूट के अंदर जो है लेके आना है। अब नीचे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो है 2 × a हो रहा है, तो 2 × a की वैल्यू जो है हमारे पास √3 है, और √3 से इसको जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास x = -1 प्लस माइनस और 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, और हमारे पास से -4 है और दूसरी ब्रैकेट के अंदर -4 है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 4 4s are 16 हो जाएगा। और √3 जो है √3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा हमारे पास √3 का होल स्क्वायर, और इसे हम जो है स्क्वायर रूट में लेके चले जाएंगे। और लास्ट में हमने जो है 2 × a यानी 2 √3 लिख लेना है, 2 √3, और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस 1, और स्टूडेंट्स ये अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो 16 × 3 हो जाएगा। तो 16 × 3 जो है इस तरीके से लिखेंगे, और अंडर रूट शुरू करके इसे अंडर रूट में लेके आएंगे। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स √3 आएगा। x = -1 प्लस माइनस, और 16 3 हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 16 × 3 जो है वो कितना होता है, तो ये 16 × 3 = 48 है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 + 48, ये होल अंडर रूट है। और डिनोमिनेटर में कॉपी कर लेंगे 2 √3 को। x = -1 प्लस माइनस, और स्टूडेंट्स हमारे पास रूट के अंदर जो है 49 आएगा, 49 अंडर रूट, ये होल डिवाइडेड बाय जो है 2 टाइम्स √3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये स्क्वायर रूट जो है रिमूव करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी x = -1 प्लस माइनस 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये ओनली 7 लिखा हुआ आएगा। और डिनोमिनेटर में हमने 2 √3 को बदस्तूर जो है वो कॉपी कर लेना है। तो अगले स्टेप में हमने जो है इसे 2 मरतबा लिखना है, यानी -1 प्लस 7 और -1 -7। चूँकि ये प्लस माइनस है तो लिहाजा मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया है, और बीच में जो है सेमीकोलन का साइन ड्रॉ करेंगे, और x = कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, 2 √3 होल डिवाइडेड बाय 2 √3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 7 - 1 = 6, तो न्यूमरेटर में हमारे पास 6 होगा, जबकि 2 √3 जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। और सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद x = सेकंड वैल्यू जो है x की वो होगी -1 - 7 = -8 डिवाइडेड बाय 2 × √3। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने x = सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये 2 के टेबल से सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 3s are 6, तो एक वैल्यू जो है 3 √3 आ जाएगी।
x की एक वैल्यू और सेकंड वैल्यू जो है x इज इक्वल टू, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 and 2 4 are 8, तो x की सेकंड वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें इस फॉर्म में इसको नहीं लिखना क्योंकि ये इर्राशनल है। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर ये इर्राशनल होता है, तो इसको हमें राशनल में लाने के लिए इसको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो x इज़ इक्वल टू 3 कॉन्जुगेट करने से मल्टीप्लाई करते हैं हम, और नीचे √3 और यहाँ भी √3 आएगा। तो इसमें इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो ये 3 बन जाएगा, और ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, और हमारे पास ये 3 से कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू आ जाती है √3। तो x की जो सेकंड वैल्यू स्टूडेंट्स वो हमारे पास है x इज़ इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय √3, तो इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो x की दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास -4 √3 जो है, इसको मैंने लिख लेना है। तो अब हम जो है इसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास x इज़ इक्वल टू, कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले लिखी जाएगी, तो -4 डिवाइडेड बाय √3 कॉमा और √3। तो इस तरीके से हमने इस x की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। ये है हमारा फाइनल आंसर।